कंपनी में लगा हुआ था, ना पैसा दे ना खाने पीने को दिक्कत करे। हमने तुरंत जा कर के अपनी दिल्ली एमएससी में तुरंत मालूम किया। हमने वहाँ पे अपना बंदा भेजा, वहाँ से फिर वहाँ के एमएससी का हमने नंबर लिया। जब जा कर के उस लड़के को एमएससी से मिलाया तो ये मोदी सरकार थी, तुरंत ही उसकी तत्काल कार्रवाई हुई। उस बच्चे को तुरंत की तुरंत उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो हमारी फॉरेन में एम्बेसी थी, अपनी कस्टडी में ले लिया। खाना पीना रहना सहना, बोले हमारी बिना इजाज़त के आप कहीं जाना ना। ये तो पैसे भी देगा, आपका पासपोर्ट भी देगा, सब कुछ देगा। और उस बच्चे को पैसे भी दिया, वो 3 महीने की सैलरी भी दिलवाया और पासपोर्ट भी दिलवाया। ये मोदी सरकार, ये मान लो। तब वो बच्चा वहाँ से निकला। अरे मोदी जी की बहुत बड़ी तो वो निकल नहीं पाता, और नया लड़का था। कितनी जगह मोदी ने सुरक्षा नहीं की, अपने अपने बच्चों को निकाल करके विदेशों से लाया, आतंकवादियों से बचा करके लाया। आतंकवादियों ने हमला किया, वहाँ से बदला लिया। ये जो है ना, देश के लिए ऐसा प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से मिला है। और लोग बाग अभी भी विचार साले उसी में पड़े हैं कि हमारे यहाँ आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, केवल आप सहयोग करें। पछताएंगे। कांग्रेस अगर फिर से आती है तो देश में बड़ा गंदा माहौल हो जाएगा, ये मान लो। होना ही नहीं चाहिए। क्यों गलत है? देखो इस जो है ना, ये एक स्वीट पॉइजन है। इंडिया में आरक्षण एक स्वीट पॉइजन है ना। सबको एक समान कर दे, किसी को आरक्षण ना दे। नहीं गलत तो क्यों है? राधे भैया, हाँ, क्यों गलत है? क्या एसटी में आईएएस मिनिस्टर वो नहीं है? और जो मेन देखो, आरक्षण केवल योग्यता के कारण दिया जाए। जो बच्चा योग्य है, पढ़ने में उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, भाई उन्हें घूमत रहेगा, गरीबों को कहाँ पहुँचाओ? भाई सरकार योग्यता पर भी तो ध्यान दे रही है। जी हाँ, कि भाई ये योग्य बच्चा है, उसको कौन रोकेगा? देखो भैया, हमने तो अपने यहाँ का दौर देखा है। आप अपनी यहाँ की लाइन, साला एक बार अगर लाइट चली जाती थी तो पूरे क्षेत्र में लाइट नहीं आती थी। अगर एक गांव में लाइट अगर कट गई तो कोई फॉल्ट हो गया। लेकिन अब इस टाइम देख लो, हर एक गांव को 2 लाइन से कनेक्ट किया गया और 24 आवर सेवा मिलती है। दिल्ली से हम लोग निकलते थे दादरी तक, कम से कम 1-1.5 घंटे का जाम लगता था, है ना। आदमी आने में भी दिक्कत करता था बस से। आज वही देखो, सारे रूट बाईपास कर दिए हैं। कितनी सुविधा हो गई, इतनी सुविधा कर दी है। अब आदमी को न ट्रैफिक में फंसना होता है, न किसी में कुछ फंसना होता है। आप रोड पर जाइए, एकदम मस्त हाईवे है। 250 किलोमीटर में 4 घंटे में बाइक से पार करके आया हूँ। जब कोई बुराई, अरे मोदी नहीं कर डाला, मोदी नहीं कर डाला। बकवास करते हैं। मोदी जैसा तो देश का प्रधानमंत्री होना मुश्किल है। जी हम आपस में ही तो हैं। जो अपने कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। जो हमारे लोग अपने बने बैठे जो हिंदू हैं, यूपी से बहुत कम सीट आई हैं। हाँ, बहुत कम। जितनी उम्मीद थी वो उम्मीद नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, अगली बार देख लेने का। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार अच्छा ही होगा। ये बिना ठोकर खाए इन लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। एक बार मुस्लिम शासन हो जाने दो, अगर इनकी रोएंगे मूड देह न कटे अरे भाई, तब मानना। इनको सांस नहीं लेने देंगे, सांस तसल्ली की सांस लेने देंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या दुर्दशा हो रही है। यहाँ पे तो ये साले मज़े ले रहे हैं कटुए, जिसका कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान में तो अब हिंदुओं की कितनी दुर्दशा हो रही है पाकिस्तान में। दिन दहाड़े बेटियों को उठा लिया जाता है ना।
इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन अरे साले सुकून ये की फिर जिंदगी भी जी रहे हैं। सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। और नेतागिरी हाँ, कभी भी रहम नहीं है। और नेतागिरी और कर रहे हैं, नेतागर्दी और कर रहे हैं, क्या मैं अपने घुसे में है ना। वही तो है, अपना ही गद्दार है। भाई कुल्हाड़ी पेड़ बोलो कुल्हाड़ी थे, अगर तुम मेरो ही बैठ न परो हो तो आ तुम वो काट रहे हो तो भाई कुल्हाड़ी में बैठ बा लकड़ी को भाई को परो वो है जमी तो बा काट रहे अपने भारत वाले हथ कहाँ हैं, इन गुंडन को संग दे रहे तभी तो ये उपद्रव फैला रहे। देखा है मैं, शायद हिंदुस्तान के थोड़े बहुत प्रांत मेरे से बचे होंगे जहाँ पे मैं नहीं गया नौकरी करने। मुझे घाट घाट का पानी पिया हूँ, तो जहाँ पे मैं घूमा हूँ, तो जब जो कांग्रेस की सरकार थी, जो अब बीजेपी की सरकार है, इतना आदमी सेफ महसूस करता है जिसका कोई जवाब नहीं। अरे सब बहन बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं, चाहे आधी रात आ रहे आदमी, आधी रात जा रहा है, किसी प्रकार का भय नहीं, भय मुक्त शासन है। और देख लो आंदो कांग्रेस है, आज आन दो, सपा बसपा आज आन दो, देखो क्या गुंडों का राज होता है। सपा में ही देख लो आप, दिन दहाड़े लूटपाट। ये बीजेपी है जो इनकी नकेल डाली है मुसलमानों की, अच्छे गुंडाओं की। तानसेन कट्टे जिला में योगी का यूपी में मुख्यमंत्री रहना बहुत ही अच्छी बात है। जो जितने भी मुँह पे ताव देते हैं ना, सब साले लाइन में लगा दिए। हाँ। ऐसा ही होना चाहिए। योगी जी केंद्र के लायक है। हाँ, केंद्र के लायक, केंद्र के लायक है। और हो सकता है कि केंद्र में नंबर आए अगले इलेक्शन के बाद। हाँ, कहीं ऐसा न हो केंद्र में बैठे। क्योंकि मोदी के बाद में सेकंड नंबर का नेता यही है। ये है, नितिन गडकरी भी अच्छे हैं। वो अच्छे जरूर है, सब अच्छे हैं, खराब नेता कोई नहीं है। बात तो वो आ जाती है कि अपने सनातन की रक्षा करने वाले हाँ, हाँ। केवल यही हैं, शांति बहाल करने वाले यही हैं। भैया जी, हम तो यही जानते हैं, देखो कितना 500 साल बाद तो मंदिर बना, 500 साल बाद ही बना ना। हाँ हाँ हाँ। और फिर भी क्या मिला? कुछ नहीं। यूपी से जो उम्मीद थी वो नहीं मिला, केवल उसी पे आरक्षण के कारण ले लूटे।